देख सकते हैं 6 भाइयों का परिवार और ये 5 भाई सभी साथ रहते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने अच्छी खासी बिल्डिंग्स बना रखी है और वहाँ पर भी हैदराबाद में भी आप प्रवासी है, वहाँ भी आप जो जैसे कि आप बता रहे हैं 150 करोड़ का सालाना इनका टर्नओवर है। तो इसमें एक बात निकल के आती है कि सभी ने संगठन रखा है, सभी ने एक दूसरे से कंधा मिला करके साथ खड़े रहे हैं। आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और हम इस समय है लूनी के अंदर। जोधपुर जिले में लूनी जो है रसगुल्लों के नाम से फेमस। यहाँ पर हमें इस समय है मिस्टर केवल राम जी देवासी जी के घर पर, एक सच्चे भामाशाह के पास हम लोग आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है। आप कल एक यहाँ पर एक जो है एम्बुलेंस भेंट कर रहे हैं पीएससी को, और साथ ही साथ 4 बीघा ज़मीन आप छात्रावास के लिए दे रहे हैं। तो हम ये जान करके आपको बधाई देने के लिए मीडिया यहाँ पर पहुँचा है और आपका पूरा परिचय दर्शकों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप जो एक नेक कार्य कर रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? धन्यवाद। राम राम। मैं केवल राम साबदरा लूनी। मेरी एक दिल्ली तमन्ना थी साहब कि मैं दुख देखियो और तकलीफ में झोंपड़ों में बाहर निकलियो और एक गरीब परिवार में जन्म ले, और मैं बाहर गियो और भगवान री मेहरबानी में मेहनत करी और ऊपरवाला री मेहरबानी भी और भाग्य साथ दे दो और आप सब री मेहरबानी सब कुछ बढ़िया हो। हमारे एक मन में आई कि अपो कमा रिया हो, कुछ परमार्थी काम भी करना चाहिए। हमारे माताजी पिताजी को एक सपना था कि बेटा गांव रे में एम्बुलेंस नहीं है, और 8-10 घटनाओं हमारे गांव में घट गई थी। फिर मैंने एक लागो कि एक ऐडो काम करना जो जनता रहे जी करे जो कठिनाई वे वह कठिनाइयों हमारी तकलीफ दूर वे। और हमारे पिताजी रो सपनों था, हमारे माताजी रो सपनों था वो होचर में है जो एम्बुलेंस सरकारी हॉस्पिटल में मैंने आप सबरी मेहरबानी में भेंट करने जा रही हूँ। हमारे एक मन में आई कि क्यों नहीं अपने आने वाली पीढ़ी रे वास्ते कोई एडो शिक्षा रो मंदिर बनाओ, ताकि उन मारवाड़ा काम ने देखने और भी लोग इच्छुक हुए और प्रोत्साहित हुए कि भाई समाज रे मैंने पे जन्म लियो हो तो कुछ एड़ा कर्म और एड़ो काम करने जाओ जो अपने आने वाली 7 पीढ़ी याद करे। तो वो हमारे मन में एक सपना था कि बच्चों के वास्ते एक छात्रावास इन लूनी क्षेत्र में रहे तो बहुत ही बढ़िया रहे। और वो मन में एक इच्छा थी और भाव था, और माताजी पिताजी रो भी स्वीकृति थी कि बेटा आप जो भी करो हमारी तरफ में कोई दबाव नहीं है, आप करो और बढ़िया काम करो और अच्छो काम सुखियार जगह अगर पैसों लागे तो बहुत बढ़िया बात है। और वो बस मन में एक इच्छा थी, उन उद्देश्य में है जो पर वो काम करने जा रही हूँ। और पूरी आप सब रे सहयोग और पूरी समाज रे सहयोग वो काजी हुए। देखिए, जितना बड़ा एक व्यक्तित्व होता है उतना ही शालीनता से भरा होता है। हम देख पा रहे हैं, एक तो आप मारवाड़ी बोली में बात हमसे आप कर रहे हैं, दूसरा बार बार ये कह रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से मैं ये सारे कार्य कर रहा हूँ, मैं नहीं करवा रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से। तो साधुवाद देना चाहेंगे आपको कि इतने अच्छे आप कार्य कर रहे हैं और अपने माता पिता के आशीर्वाद से, माता पिता के वचनों से आप कर रहे हैं। हमने और कई लोगों को देखा है जिनके पास में खूब सारा पैसा होता है, लेकिन वो लोग थोड़ा सा धर्म कर्म में कम रुचि रखते हैं। तो शिक्षा के मंदिर के लिए जो 4 बीघा ज़मीन आप दे रहे हैं और एम्बुलेंस दे रहे हैं, उसकी कॉस्ट हम आपसे जानते हैं। एम्बुलेंस का जो कॉस्ट आप जो दे रहे हैं वो क्या है? एम्बुलेंस है वैसे तो मारुति सुजुकी वाला 5 लाख में मिल रही थी, पर मने यूँ लागो कि अगर कटी लॉन्ग रूट में जानो पड़े, हो सके इमरजेंसी मैटर वे अहमदाबाद भी जानो पड़ जावे, तो वो यूँ होचर में कुछ फोर्स कंपनी री जो है एम्बुलेंस ली और कम्प्लीटली उन्हें आईसीयू टाइप में सेट करी, एक तरीका ऑपरेशन थिएटर टाइप। तो वह लगभग मोटा मोटी हमारे 23 लाख में एम्बुलेंस पड़ी सर। हाँ, कंप्लीट एक तरीका ऑपरेशन थिएटर
यानी मैंने ऑपरेशन भी डॉक्टर कर सके और विद एसी और कंप्लीट आईसीयू है सर। और जमीन की कॉस्ट आप क्या मानते हैं जो 4 बीघा आप दे रहे हैं? जमीन री प्रजेंट में फिलहाल जो प्रजेंट रे मैंने अबार मोरे आजू बाजू जो कुछ जमीन बिकी है वह 15 लाख रुपया बिकी है। स्टेट हाईवे रे माते है मैं मोटा मोटी वही मानूँ कि 15 लाख री कॉस्ट, क्योंकि 15 और 17 भाई है तो 15 लाख री कॉस्ट रहेला। अब मैं वो कॉस्ट रो दिमाग में नहीं रखियो साहब, मारे तो एक मन में एक ही जतो कि शिक्षा रो मंदिर होना चाहिए, समाज में शिक्षा के बारे में जागृति आनी चाहिए। और मैं चाहूँ कि हर जगह हर गांव में इन टाइप रा भली छोटा ही सही समाज रा पर्सनल न्याती नोरा बनना चाहिए। अपे अनाप शनाप जो को अलग अलग तरीकों जागणों माते और कई तरीकों पे जो खर्चों कर रहा हूँ उन खर्चा ने अपे बचा और हर गांव में ने 500 गज सही 1000 गज सही, अगर अपे 1000 गज 500 गज रो टुकड़ो लेर उठे कर समाज रो न्याती नोरो बनाओ तो आने वाली टाइम में जमीनों देख लो कि पहला बडेरा डेरा वगैरह देता करता उन टाइम मोटी मोटी जगह थी, हर चीज री उठे सुविधाओं मिल जाती। आज इस टाइम रे मैंने ऐसी परिस्थिति वेगी है ऐसा कि जमीनों घट रही है और परिवार बढ़ रहा है, तो अब वे डेरा देवन की परिस्थितियों अगर दे भी दो तो हम लोग परिवार संभाल नहीं पावे। तो इन टाइप अगर न्याती नोरा वगैरह हर गाँव रे में समाज रा बने तो उठे मने लागे कि हर चीज री सुविधा अपने समाज में पूर्ण रूप में मिलेला। और मैं तो वही चाहूँ समस्त समाज ने का आग्रह करूँ कि आप एक ऐडी अलग जगाओ और एक तरीकों गिणने बांट दे दो कि अपने हर गाँव रे मैंने छोटो मोटो सही समाज रो एक भवन न्याती नोरा रे टाइप बनना चाहिए। अब मैं हमारी व्यक्तिगत समाज ने मतलब एक राय है कि वो एड़ो काम करोला तो आने वाली समय रे मैंने अपन बच्चों ने तकलीफों नहीं आवेला, अपन में एकाग्रता रहेला, बाकी कोई उद्देश्य। देख सकते हैं लगभग 1.25 करोड़ 1 करोड़ के समीप आप पैसा खर्च कर रहे हैं और सभी से अपील भी कर रहे हैं कि आप भी इस प्रकार से कार्य कीजिए और मुहिम जो आपने छेड़ी है अनावश्यक पैसे खर्च ना करके इस प्रकार से पैसे खर्च करें ताकि समाज में एकता का भी प्रदर्शन हो और बैठने की हमारे पास में जगह भी हो, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पास में ज़मीन नहीं बचेगी। तो जानना चाहेंगे कि जो छात्रावास है लूनी में पहली बार बन के तैयार हो रहा है विशेष तौर पे देवासी समाज के लिए, वहाँ पर आगे कंस्ट्रक्शन के लिए आगे आपकी क्या कार्य योजना है, किस प्रकार से प्लान बनेगा, उसके बारे में हम केवल जी आपसे जानना चाह रहे हैं। यूँ ऐसा कि हमारे आजू बाजू में 8-10 ठिकाना है अपने समाज रा और एक ठिकाना में मोटा मोटी 20-25 गाँव आवे है, तो पूरा ठिकाना रो और पूरा एक गाँव रो मन समर्थन है और वह सबरी सलाह मशरूम मैं वो काम कर रही हूँ। और आप लोग जितना भी अपना लागता ठिकाना है जो को आप लोगों की आई राय थी कि मैंने ज़मीन नहीं मिल रही थी, आप अब ज़मीन दे दी हो, तो मैं लोग है जो करे हमारी कुवतली हमारी कोशिश करने 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी रही जो को मैं ठिकाना वाला दिन इन आगे रो है जो को निर्माण कार्य कराऊँ। और मैं ज़मीन रहते शुरुआत मैं चाहूँ कि नीमरी शुरुआत हो जाती, मैं 5 लाख रुपया ज़मीन प्लस 5 लाख रुपया भी इन न्याती नोरा रे इन शिक्षण संस्थान रे वास्ते दूंला ताकि नीमरो काम चालू वही जन ऑटोमेटिक लारू भी है जो कर अपना समाज वाला और चेतन वे ने ठिकाना वाला पैसा भी देला और प्लस लागता जितना भी गाँव में गाँव दीठ 2-2 मेंबर बना रहा हूँ सब। और हर घरों मोरो वो विचार है कि भाई सैलरी प्रति घर 1000 रुपया छात्रावास वास्ते कोड़ी रो वो में प्रावधान इन टाइप रो मोरो इरादो है कि सेट करनी योजना है और पूरा ठिकाना रो मन समर्थन है। और ट्रस्टी भी जो एड़ा लोग है जिनको आप री जेब में पयो लगार अटे आवेला, आप री जेब में पयो लगार खानो भी खावेला और पूरो काम काज आप रे मतलब यूँ नहीं कि कोई ट्रस्ट रा रिव्यू आप शरीर माते खर्च करेला, बिल्कुल नहीं करेला। वे लोग खुद है जो करे आप रे जेब 2 रुपया लगा इन काम में आगे बढ़ा वाला एडी मन उम्मीद है।
सच्चे भामाशाहों की ज़रूरत है। आप ज़मीन देने के बाद में लोगों को काम के लिए जागरूक करने के लिए 5 लाख रुपए और दे रहे हैं ताकि काम जल्द से जल्द शुरुआत हो। हमने एक बात और सुनी है, यहाँ पे 2 हॉस्टल बनेंगे जिसमें बालिका शिक्षा के लिए कुछ होगा, वो क्या बात ये सही है? जी बराबर। इसके अंदर क्या है साहब कि ये स्टेट हाईवे पे आई हुई है ज़मीन है, मोटा मोटी इसका फ्रंट 100 से 150 फीट है और हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें से ऑलरेडी वो 8 बीघा ज़मीन है तो 4 बीघा मेरे पास रहेगी और 4 बीघा मैं छात्रावास के लिए समाज को भेंट कर रहा हूँ। तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि 30 फीट का रास्ता निकालेंगे लंबा, ताकि एक कोने में अपने जो है बच्चियों के लिए छात्रावास बने और इस तरफ वाले कोने में बच्चों के लिए छात्रावास बने और बीच के अंदर एक समाज का भवन बने और भवन के इस तरफ जिस तरफ बच्चियों का जो छात्रावास बनेगा उस तरफ बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी बनेगा और जो भवन के इस तरफ जहाँ पे बच्चों का जो छात्रावास बनेगा उनके खेलने के लिए भी वहाँ पे मैदान बनेगा और कोशिश करेंगे कि पूरी ग्रीनरी लगे और ऐसा लगे कि आने जाने वाली 36 कौम अगर देखे तो हमें गर्व महसूस हो और उनको भी लगे कि देवासी समाज भी प्रगति की राह पे अब चलने लग गया है, अब इसको हम कम आंक नहीं सकते। और वैसे तो अपनी समाज हमेशा सूरवीरती सा हमेशा देती है और यही है, राजा रजवाड़ों में भी साथ दियो और अपनी समाज ठीक है, बीच में थोड़ी हालात और परिस्थितियों समय रे हिसाब होगी, बाकी अबार प्रेजेंट पोजीशन में अपनी समाज रा लोग बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहा, बहुत बड़ा बड़ा व्यवसाय में अच्छी अच्छी जगह माते बढ़िया बढ़िया कामकाज है, मैन्युफैक्चरिंग लेन में भी है, ट्रेडिंग लेन में भी है। तो मैंने पूरा विश्वास है कि और भी कई लोग हैं जो इन्हों जुड़ेला और वे लोग ज़रूर है जो करे इनमें मदद करेला। हमारे पास कई लोगों का फ़ोन भी आया कि आप कोई भी काम काज रहे तो हमारे लाइक भी बढ़ाई जो मऊ वही जोड़ो, मैं भी सहयोग दूँ। और एक चीज़ में उनमें रखी हौसा कि जैसे कमरा वगैरह बनी तो पर कमरा रे हिसाब में 5 लाख रुपये रखी हों और आगे एक प्याऊ भी बनेला और उनमें खासी सारी हमारी योजना है। तो जिन दिन हमारे वो पूरा ट्रस्ट रो कामकाज भेजी जो को फाइनली मीटिंग वेला उन मीटिंग में पूरी रूपरेखा तैयार हुई कि भाई घर दी टोली कितनी राखनी है, गांव प्रति गांव कितना मेंबर है जो को अपन सेट करना है और उन्हें बाद रे मैंने कमरा रा कितना रुपया अपन फाइनल करना है। बच्चियों रे छात्रावास में भी जो कुछ चीज़ बनी तो जितना भी भामाशाह गण है उन्होंने पूर्वजों रा जो भी नाम है वो स्वर्ण अक्षरों लिखे जाला और वो एक बहुत बड़ो इतिहास बने जड़ो काम में चाहूँ कि वो वे। और कई लोगों रा हमारे कने आज भी कॉल आ रहा है कि हमारे लायक भी अगर कोई काम काज रहे तो आप कही जो आप बहुत बढ़िया अलग जगह ही हो। मैं कुछ नहीं जगह बस आप सबरी प्रेरणा हमारे मन में आयो और मैं वो काम करियो और मन विश्वास है कि अलग जो को जागी आ रुकेला को नहीं और अपने पूरा मारवाड़ से तो मैंने आने वाला 2-4 सालों में आपने गांव इन टाइप का छात्रावास और इन टाइप का न्याति हमारा मिलेला अब मैं आशा करूँ समाज को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो लूनी जो है जोधपुर के नज़दीक जो यहाँ से है और लूनी में आपने एक बहुत अच्छी पहल की है और हम भी ऐसे भामाशाहों से मिलकर बड़े ही खुश होते हैं क्योंकि आपकी हौसला अफजाई करना भी ज़रूरी है और आपसे बहुत कुछ सीख रहा है समाज, क्योंकि आपने काफ़ी एक अच्छा संदेश दिया है। चूँकि मेन रोड पर ये ज़मीन आई हुई है तो आपने इंच का ध्यान रखा है, आपने वहाँ पर भी प्याऊ निर्माण कराने के बारे में भी सोचा है। एक बात हम आपसे और पूछना चाहेंगे, आपने जो बात की चारों ही जो आपके ठिकाने हैं, आपके चौताल है, वहाँ से आपको पैसा आएगा। क्या पूरे भारतवर्ष से अखिल भारतीय रायका समाज से अगर और भी कोई व्यक्ति देने के इच्छुक हो यहाँ पर तो क्या आप उनसे लेंगे? अगर कोई देवे वो तो समझा शिक्षा रो मंदिर है ऐसा और वो तो बहुत बड़ो महादान है। अगर कोई समाज बंधु देवे तो कोई तकलीफ नहीं है, बराबर जो को वे पया दई वे बराबर सही जगह में तो लागेला और जो को भी जिन हिसाब में पया दई बाकायदा बोर्ड बनी और इन्नी कमेटी बनी वो बाकायदा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और इन्नी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष वो मतलब पूरा एक तरीका सुचारू रूप में व्यवस्थित तरीका
वो ट्रस्ट चलेला आ मने पूरा विश्वास और आशा भी है। और जो भी महानुभव दई तो उन्होंने जो भी बुजुर्ग है जिन्हों भी वे नाम चावेला वो स्वर्ण अक्षरों उन माते लागेला। और जो भी लोग आवेला और वे देखेला और पढ़ेला तो और माँ बापों रो नाम इतिहास में दर्ज हुई। और मैं तो चाहूँ कि जितना भी भामाशाह है जो भी मन में हार्दिक इच्छा है वे जरूर इन काम में भाग ले। और हर गांव में इन्हीं अलग जगह हो सा अब समय शिक्षा रो है। अब इन टाइप का छात्रावासों की विशेष जरूरत है ताकि अपना बच्चा विशेषकर जो एमबीसी रो जो को फायदो है अगर बच्चा पढ़ेला को नहीं तो वो जो को बेनिफिट अपने मिलियो है जिन वास्ते अपने समाज वाला भी लड़िया बुजुर्ग बंधु भी लड़िया और अपने समाज वाला जो आगेवान है वे लोग जो को मेहनत करी उन मेहनत माते अगर बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा है तो उन मेहनत को पूरा पानी फिर जाला और उनको फायदो कोई तीजो उठा लेला। अगर बच्चों ने पढ़ा होला तो मैं आपने आज एक बात बताऊं राजीव जी कि आने वाला 10 साल में आप देख लीजिए हर महकमारे मैंने आपने रबारी समाज रो बच्चों या बच्ची लाल जरूर मिलेला। तो मैं तो चाहूँ कि भी हर गांव में हर क्षेत्र में हर ब्लॉक में तहसील लेवल माते बड़ा छात्रावास खुलना चाहिए। और अब शिक्षित हों तब अपन उन हिसाब में अब चलना पड़ी। पुराना जो को रीति रिवाज रूढ़िवादी जो को था उन्होंने धीरे धीरे करने त्यागना पड़ी। और समय रे हाथे अपन ने भी बदलाव करना जरूरी है। अब बदलाव करो तो समय ऑटोमेटिक अपनो साथ दे। समय जो चल रही है समय रे विपरीत अब चल नहीं सको। समय रे हाथे अपन हालना बहुत जरूरी है। अगर समय रे साथ अब चालो ला पुराना जो रूढ़िवादी विचार है जो रूढ़िवादी परंपराएं थी जो रूढ़िवादी वेशभूषाएं थी तो धीरे धीरे उन्होंने त्यागनी बहुत जरूरी है। हाँ आचार और विचार आप अपनी संस्कृति ने बचाए रखो पर समय रे साथे जेड़ो देश वेड़ो वेश पे कहवाई जाओ तो समय रे हाथे अपने परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब पशुधन रो जमानो नहीं है और आने वाली पीढ़ी मने नहीं लागे के पशुधन चरावेला। तो अगर वे शिक्षा करी और अगर अच्छा मार्ग लाई तो वनों भविष्य भी बनी। कठी भी जार अगर पढ़ाई करी रही तो आप बलबूते कमान खा ली आप परिवार भरण पोषण कर दी। और जो कोई गुलामी री जंजीरों है और जिनमें न पे बजूड़ा वह उयाड़ अपने बिल्कुल खत्म हो जाए। और जिन दिन उयाड़ खत्म होगी उन दिन अपने समाज री व्यक्तिगत पर्सनली कीमत बचे आ मन लागे सा। बिल्कुल बिल्कुल आपने जो बातें बताई है दूरदृष्टि विजन जो आपने क्लियर किया है आने वाला जो है समय के लिए। और जिस प्रकार से हम लोग पागी हुआ करते थे पाँव के निशान से हम लोग पकड़ लिया करते थे ये ऊँट का पाँव है या किसी चोर का पाँव है या साहूकार का पाँव है। तो जिस दिन हम शिक्षा को पकड़ लेंगे तो उसी प्रकार से जैसा कि आपने बताया हर महकमे में हमारा एक व्यक्ति होगा। इन सारी चीज़ों के लिए आज हम आपको बहुत बहुत साधुवाद जो है प्रेषित करते हैं। और यहाँ पर आज आपका एक निजी समारोह एक निजी कार्यक्रम भी है जिसमें कोई मुकलावा भी आपका यहाँ पर है छोटे भाई का। और हमने सुना है आपके पिताजी भी पुजारी जी है मंदिर में। उस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मंदिर तो साहब के माने ठेठ में है कि सवाई सिंह जी राठौड़ जो वो मेज बाव जी है हमारी पूजा थी। वैसे तो हमारी कुलदेवी बागोरियारी है तो हमारी मेहरबानी हमारे हैंग बातों भली हुई और बाप जो आशीर्वाद है हमारा मतलब विश्वास है। और मैं एक मंदिर भी है जो करे मतलब प्रशंसा नहीं करनी चाहिए आदमी ने खुदरी आप जो अबार मंदिर देखिए वो भी मैं लोग 2007 में मैंने निर्माण करवाया था। और इनमें 5 देवी देवताओं ने बिठाया। कृष्ण भगवान रो मैंने मूर्ति है गजानन जी की मूर्ति है महादेव जी की मूर्ति है और भैरू जी महाराज की मूर्ति है और सवाई सिंह जी की मूर्ति है। तो हर साल जो को बरसी रिया करे वो बरसी रो आयोजन हर साल होया करे। तो मैं यूँ हो चुकी कि भाई एक मतलब एक खर्चा रे मैंने पूरा काम भी हो जाए और इनमें से सब भाईसणा न्यात गंगा रा दर्शन करना ही अवसर मिली अपने। तो छोटा वाला भाई रो मोकलावो भी थो कोरोना कियो इन वजह जागरण भी लागी कोनी तो जागरण रो भी कार्यक्रम थो। और वो एम्बुलेंस वालों तो कोरोना टाइम में देवनो विचार थो पर वन टाइम गाड़ी मैंने रेडी मिली को अब मिली जन। और
गाड़ी रो जागन रो छोटा भाई रो मुटलावा रो और वो समाज रे 4 बीघा जमीन दे उन्नो वो पूरो कार्यक्रम में एक साथ लाते। बड़ा ही सुंदर विषय है, पूरा बैलेंस करके चल रहे हैं। मंदिर भी बनाते हैं, मंदिर में पूजा भी करवाते हैं, जागरण भी करवाते हैं और साथ साथ आज के ज़माने के अनुसार चलते हैं और दूसरों को भी एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में हम जानना थोड़ा चाह रहे हैं। साहब मैं गाँवरी जो को है प्राथमिक स्कूल में पढ़ी हो। मैं एक्चुअल में तो 7वीं पास हूँ, પછી मैं ओपन एग्ज़ाम दियो हैदराबाद में और अबार मैं 10वीं पास करीबड़ो हूँ। और आगे भी हमारी कोशिश है कि मैं ओपन एग्ज़ाम दे और 12वीं 15वीं तक हमारी कोशिश है, जो को हिंदी में कहवे वह मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ओपन एग्ज़ाम दूँ और जिन टाइम एग्ज़ाम रहे उन टाइम जाऊँ कॉलेज में मैं एग्ज़ाम दूँ। फिलहाल हमारे पास 10वीं सर्टिफिकेट है। बिल्कुल, यहाँ पर आज इन्होंने भी एक अच्छा संदेश दिया है कि रुकने से नहीं होता है, आदमी को चरे बेती चलना चाहिए और आप इस समय भी अपनी पढ़ाई जारी किए हुए हैं। जैसे ही हम यहाँ गांव के अंदर हमने एंटर किया, आपके बारे में जब पूछा तो लोगों ने आपके बारे में हमें काफ़ी बताया। ये 6 भाई है जिसमें से एक स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन 5 भाई यहाँ भी साथ रहते हैं। एक सम्मिलित परिवार है, साथ रहते हैं। वहाँ हैदराबाद आप प्रवासी है, वहाँ भी सामूहिक तौर पे साथ रहते हैं। सभी का बिजनेस भी है जो साथ है। आपके बिजनेस के बारे में हम आपको कुछ पूछेंगे। आप दर्शकों के लिए अपना पूरा बिजनेस, सबसे पहले आप कब गए थे और आपको यहाँ से कौन ले गया था? सबसे पहले आप भाइयों में से कौन गया था पहले? सबसे पहले हमारे गांव के साहूकार थे सेठ लोग, तो मैं उनके साथ में सन 1991 में गया था कोयम्बतूर। और कोयम्बतूर में जब वो बाबरी मस्जिद का मैटर हुआ, 93 में दंगे हुए, तो उस वक्त वापस में राजस्थान आ गया। फिर वापस मैं छिन्नू में गया और छिन्नू से लेके 2000 तक मैंने एक ही सेठ के पास में नौकरी की और सन 2000 के अंदर मैंने छोटा मोटा कपड़े का व्यवसाय चालू कर दिया था। और भगवान की मेहरबानी से उस वक्त हम 40-50 लाख का टर्नओवर करते थे। आज आप सबकी मेहरबानी से हमारे वहाँ पे कपड़े में 0 से लेके हीरो तक हर चीज़ मिलती है और 70% ट्रेडिंग करते हैं, 30% मैन्युफैक्चरिंग है और मोटा मोटी 150 करोड़ का टर्नओवर है हमारी कंपनी का। और वहाँ पे हमारी जो है 3 बिल्डिंगें हैं जिसमें अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। 7 फ्लोर की सब बिल्डिंग अलग अलग बनी हुई है और 3 भाई दुकान पे बैठते हैं। एक भाई अकाउंट सेक्शन देखता है और एक भाई स्टाफ मैनेजमेंट देखता है और इस तरीके से हम सब भाई मिलके उस काम को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि सारे के सारे जो इनके भाई है, 5 भाई सम्मिलित रूप से रहते हैं। देख सकते हैं 6 भाइयों का परिवार और ये 5 भाई सभी साथ रहते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने अच्छी खासी बिल्डिंग्स बना रखी है और वहाँ पर भी हैदराबाद में भी आप प्रवासी है, वहाँ भी आप जैसे कि आप बता रहे हैं 150 करोड़ का सालाना इनका टर्नओवर है। तो इसमें एक बात निकल के आती है कि सभी ने संगठन रखा है, सभी ने एक दूसरे से कंधा मिला करके साथ खड़े रहे हैं। मारवाड़ी में कहावत है, बंद मुट्ठी ला की और खुलने पर खा की थी। ये बंद मुट्ठी एक साथ इन्होंने साथ चल कर के एक काम किया है जो आज पूरी दुनिया इनको देख रही है। और बहुत ही अच्छा इन्होंने धर्म कर्म के लिए भी और छात्रावास के लिए भी हर प्रकार से आप आगे हैं। पूरे परिवार से हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। हमारे साथ में केवल जी के भाई साहब भी मौजूद है, जयराम जी। जयराम जी, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, इन्होंने हमको राम राम किया, दर्शकों को भी राम राम किया है। सभी भाइयों ने राम राम। कैसा लग रहा है आज आप यहाँ पर? काफ़ी लोग जो है आज भी जागरण में आए, कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला सजने वाला है। वो आप सब भाइयों ने मेहरबानी है, आप मोने दर्शन दिया और सब भाइयों ने आया तो बहुत खुशी हुई मोने कि भाइयों तो घणे मिले पर मौका माते कम मिले। और मोर को माइत पिता अच्छा कर्म करूड़ा है तो मेड़ो वेरियो है, तो लोग तो बुलाओ तो नहीं आवे। अट तो आप लोगों की भाइयों ने मेहरबानी हो, विगर बुलाए आवे। बाबू जी मेहरबानी, सोहेब सिंह जी सब दातारी लीला लहर है। बिल्कुल, बहुत ही व्यवहारिक परिवार है और ईगो नाम मात्र नहीं है, क्योंकि इतना पैसा कमाने के बाद में बिल्कुल ही जो ईगोलेस आप है पूरा परिवार। आपका वहाँ पर क्या दायित्व है? आप क्या संभालते हैं वहाँ पे? बस सब भाई साथ में ही, सब कपड़ा रोज काम है, सब भाई मिलने काम करो। आपकी पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई हमारी 0 है, पढ़ियो तो कोनी क्योंकि घर री स्थितियों हेती टाइम पढ़ा रही। मैं 8 साल तो 8-10 साल 8 साल मैं
मैं हरियाणा भी गयो, मैं पूरब भी गयो, पते बाप जी दादा सही सिंह जी मेहरबानी भी सब कुछ अच्छो ही दियो। अनपढ़ हूँ मैं, पढ़ियो बिल्कुल ही अंगूठा चाट। बिल्कुल नहीं पढ़ियो साहब, अनपढ़ हूँ। वैसे कई बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, कॉर्पोरेट घराने के जो लोग हैं, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अनपढ़ है और बहुत ही कम लिखे पढ़े साक्षर है, और उनके पास MBA किए हुए लोग काम करते हैं। तो एक विजन हमारे पास में होना चाहिए कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, तो वो सारे पढ़े लिखे लोग आकर के आपका बिजनेस संभाल लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जो चैरिटेबल ट्रस्ट जो ज़मीन भेंट की जाएगी वो बुद्धाराम जी देवासी आप ही हैं, आप ही के नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट है, और आप भामाशाह दानदाता केवल राम जी के पूज्य पिताश्री है, और आप यहाँ पे दाता सवाई सिंह जी का ये जो मंदिर आप लोगों ने निर्माण कराया है, यहाँ पर आप पूजा भी करते हैं और आपको इष्ट भी है। मैं आपने सबू पहला आपने सबू रामा सामा करनी चाहवान, आपने राम राम करा आपने टिकट लागो। आज खूब सारा लोग आज हटाया यार, काले भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हटावेला, और क्या लागो आपने? बढ़िया लागो साहब, बहुत धन्यवाद है, बहुत बढ़िया लागो साहब। एक चीज मैं पूछना चाहूँ आपको बुद्धाराम जी, बोलो। आप गोत्र कहीं हैं? हमारी शाबदरा गोत्र है। हाँ, शाबदरा गोत्र है। कुलदेवी आप है? कुलदेवी कुलदेवी हमारी दुर्वा गोरिया है साहब, भगोरिया माता। हाँ, वागोरिया माता है। भगोरिया माता, हाँ साहब, उनकी हमारी पूजा है, और मैं सवाई सिंह जी जसोलवाड़ा की पूजा करूँ। आप पूजा कितना सालों करो आप? 8 साल में 20 साल में की साहब। 20 साल में। हाँ, 20 साल पहला कोई एडो इष्ट आयो तो भाव आयो तो कहीं? हाँ, मैंने इष्ट आई जने बाप जी मैंने कहो सा कि मारी सेवा करनी जने सपना रूपी सपना रूपी, तो मैंने सेवा पकड़ी, तो इन सेवाओं मारे फायदो भी हो, मारे कोई तकलीफ नहीं रही। मैंने अन्न धन काया माया खूब दी, और दी इन बाद में भगवान मारे हैं बता संदुआरा बिया, तो बच्चों ने बोलियो कि भगवान की मेहरबानी है अपने, और अपने बाप जी खूब दियो है, तो बेटा कोई भी दान करो, दान पुण्य। हाँ, दान पुण्य करो। आपकी प्रेरणा पान बच्चा दान पुण्य भी खूब कर दिया है। हाँ, आपको एक चीज पूछनी चाहूँ। हाँ सर, आज जो 150 करोड़ जो टर्नओवर व्यापार हो रही है, 12 टेक्सटाइल का बहुत बड़ा काम हो रही है, आपने 6 मकान आप लोग बनाया हुआ है। हाँ, और उठे भी 6 मकान है, और बच्चा सब साथ काम करे है। हाँ, कहीं पहले भी आई स्थिति थी आपने, या पहले गरीब था? पहले बहुत गरीब था, बहुत गरीब हो सा। मैं पहले हमारी स्तुति बहुत डाउन ही, माने ऐसी हमारी स्तुति ही कि मैंने लोग उधार नहीं देता, ऐसी स्तुति ही। मारे सपना रूपी है देवता मारे घर प्रकट किया, इन्होंने मैंने साथ दियो, और भगवान माने शुद्धि बुद्धि दी। मैं बच्चा ने पढ़ाया, मैं भेड़ बकरी राख दो, मैं भेड़ बकरी चराव तो स्कूल भेज दो, इन्होंने पढ़ाई कराई, पढ़ाई करने बारे भेजिया न आप धंधो चालू करियो, तो अपने भगवान साथ दियो, देवी देवता साथ दियो, इनमें अपन बहुत लक्ष्मी दी। तो हमारे साथ ज़मीन भी नहीं ही, एक आंगन भी, तो मैं 150 बीघा ज़मीन भी मोल ली जिन्हें मैं गयो। यह है बच्चा कि भगवान अपने दियो है, तो बैठोला तो बदला क्यों, मैं भगवान री यारी माला फेरूँ, मैं तो माला मस्त हूँ, तो बैठोला तो बदला, तो अगर थारी ईशा, मैं कि बेटा यूँ ईशा है, अपने पास प्लॉट है, अटे भी खूब है, हैदराबाद भी खूब है, तो एक प्लॉट हो अपने समाज में दे दो, तो समाज में नाम वही समाज रा बच्चा कोई पढ़ेला आगे बढ़ेला, तो अपने भगवान फायदो करेला। 79 लाख की अपने फायदो वही, कोई समाज रो बच्चों पढ़ने आगे जाई। बिल्कुल बुद्धाराम जी, आज जो आपका बच्चा इंटरव्यू दियो तो सबसे पहला आप रोज नाम लियो माता पिता री प्रेरणा। माता पिता रे आशीर्वाद आज में 4 बीघा जमीन भेंट करिया, जिसमें बालिका शिक्षा भी होवेला, बालक शिक्षा भी होवेला। आपने खूब साधुवाद है कि आप जड़ा पूज्य लोग इन धरती माते है, जो दुख देख प्राण आगे बढ़िया, और आपका बच्चा भी बड़ा संस्कारी लगा माने, बहुत अच्छी तरह व्यवहारिक ज्ञान आप दियो हो, आपका संस्कार बहुत ही अच्छा है, और कुल मिलान आपकी जो माला है वह माला फलित होगी। कई संदेश देनी चाहिए आप दूसरों ने भी समान है, दूसरों ने समान है, तो मैं जमीन दे रही हूँ, और दूसरी छठी जात के वास्ते छप्पाखाना में भेंट गाड़ी करनी चाहूँ, एम्बुलेंस जो गरीब गरबारे काम आवे, ऐसी इमरजेंसी में जो कोई गरीब रे तकलीफ है, तो साधन वे तो जोधपुर तक पूछ सके, साधन नहीं वे तो नहीं पूगे, मारे गाड़ी की कमी है, तो इना कारण हूँ मैं बच्चों ने क्यों एक अपनी गाड़ी है जो को अटे दान कर दो, तो क्या थारी इच्छा है तो कर सको, तो हमारा बच्चा गाड़ी खरीद दी, और काले री तारीख में मैंने आ गाड़ी दान करनी है।
मैं यूँ कहना चाहूँ कि सभी समाज में कि वो कर्जुक सले है इनमें दान पुण्य करोला तो आगे बढ़ोला कर्जुक रे में सभी जातों ने मैं समाज ने कह रही हूँ कि भाई जो थारी हरदा वे जड़ो दान पुण्य करो तो भगवान थाने साथ देला और कर्जुक में थोड़ो बसा बेला इन कर्जुक सले इनमें पाप रो पोरो है जो को शक्ति जड़ी भक्ति गायों ने है गरीबों ने है दान करोला तो भगवान अपने फायदो करेला। आज लूनी के अंदर आज बहुत ही खुशी का माहौल है यहाँ पे और हमें एक सप्ताह में दूसरी बार मिल चुके हैं पूर्व मंत्री गोवर्धन जी राय का कर्मावास पट्टा। एक अभी आपके पूरे परिवार ने मिलकर के एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया था, वहाँ पर भी लगभग 1.25 करोड़ के आसपास में वहाँ पर भी पैसा खर्च करके जो काफ़ी धर्मार्थ कार्य हुए हैं। आपके ही कजन ब्रदर देवा समाज के पहले थानेदार के रूप में जीवन राम जी वहाँ पर मंच पर आप हमें वापस मिले और आज यहाँ पर वापस यहाँ पे हमें लूनी में आपका दर्शन लाभ हुआ है। इस परिवार को आप किस प्रकार से आशीर्वाद देना चाहेंगे जो बालिका शिक्षा के लिए भी कर रहे हैं और बच्चों की शिक्षा के लिए भी कर रहे हैं, एम्बुलेंस भी भेंट कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप आशीर्वचन देना चाहेंगे? राजीव जी, मैं पहले तो आभारी हूँ केवल जी भाई साहब का और इनके परिवार का कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में इन्होंने बुलाया। मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ जान आकर। आप संसार में भूमि 2 तरह की होती है, एक जन्म भूमि होती है, एक कर्म भूमि होती है। बहुत से लोग कर्म भूमि के जाने के बाद जन्म भूमि को भूल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जन्म भूमि की ही आशीर्वाद से कर्म भूमि फलती फूलती है। ये मैंने यहाँ आकर देखा है कि केवल जी भाई साहब ने कर्म भूमि को साथ तो दिया और उसकी कृपा से आज यहाँ आकर मुझे जानकर खुशी हुई कि इनके द्वारा शिक्षा, चिकित्सा और कई अन्य कार्यक्रम के यहाँ आप कर रहे हैं इस वक्त। और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि भामाशाह तो बहुत से हैं, लेकिन भामाशाहों द्वारा अच्छे कार्य करना ऐसे भामाशाह बहुत कम मिलते हैं। और मुझे जानकर खुशी हुई कि ये जो कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं मेरी तरफ से, मैं मेरे परिवार की तरफ से या समाज की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपको जल्दी सफलता मिले और हमें भगवान वो जल्दी मौका दे कि वो हॉस्टल के उद्घाटन करने के लिए भी आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई है पूर्व मंत्री गोवर्धन जी राय का ने कि जैसा कि मैंने वादा किया था एक हस्ती से मिलाऊंगा, तो आज मैंने 2 हस्तियों से आपको मिला है। नेक्स्ट मेरे साथ बना रही है, एक और हस्ती के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा।